सब महिलाओं के लिए अपने बाल बहुत ज़्यादा प्रिय है। सब महिला अपना बाल का ख्याल हमेशा रखना चाहती है क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा सुंदरता दिखती है। जब प्रेगनेंसी के बाद हमारा बाल गिरना या झड़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वीडियो के दौरान हम सीखेंगे कि क्यों बढ़ना ज़्यादा हो जाता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा बाल झड़ने का कारण होता है हमारा हार्मोनल साइकिल। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान वो हमेशा पीक में रहता है, बट आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाता है, उसका सडन डाउनफॉल हो जाता है, जिसकी वजह से हम इतना अपना हेयर का ध्यान नहीं रख पाते हैं और बाल झड़ना भी ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्लीप पैटर्न और स्ट्रेस साइकिल। स्लीप पैटर्न में क्या होता है, जब बच्चे सोते हैं तो हमें सोना पड़ता है, रात भर जब बच्चे जगते हैं तो हमें भी जगना पड़ता है, तो वो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। नींद पूरा नहीं होने की वजह से हमें बाकी काम करने में भी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो जाती है हमारे बॉडी में भी। उस सब को लेके थोड़ा सा डिप्रेशन या एंजाइटी और स्ट्रेस तीनों ही ज़्यादा रहता है, तो इसके वजह से भी हमारा हेयर फॉल होना ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हम सब कुछ खाते हैं, बहुत पौष्टिक आहार लेते हैं क्योंकि हमारा ग्रोथ के साथ हमारे बच्चे की भी ग्रोथ उसमें जुड़ी होती है, बट आफ्टर डिलीवरी हम सब बच्चे का ध्यान रखते हैं, मदर से का ध्यान रखना हम छोड़ देते हैं, जिसके वजह से हम अपने न्यूट्रिशस बैलेंस नहीं कर पाते या पौष्टिक आहार नहीं खा पाते। जो न्यूट्रिशन हमारे बालों को चाहिए होती है उतना पौष्टिक आहार हम नहीं खाते, जिसके वजह से अगेन हमारा बाल झड़ना बढ़ जाता है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोई भी प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर, जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान या उससे पहले कभी थायराइड डिज़ॉर्डर हो या डायबिटिक हो या एनीमिया हो, ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से भी आपका बाल झड़ना बढ़ सकता है। चलिए अभी हम जानते हैं कि इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो पहले जैसे मैंने बोला प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर, तो जैसे ही आपका डिलीवरी ख़त्म होती है, आपका एनीमिया हो गया या डायबिटीज़ हो गया या थायराइड हो गया, उस लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखने की कोशिश कीजिए। उसके लिए जो दवाई या पौष्टिक आहार खाना चाहिए उसका ध्यान दीजिए। सेकेंड जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हेयर ग्रोथ साइकिल को पहचानिए। जैसा आपके बदन में या शरीर में हर चीज़ का एक न्यूट्रिशन ज़रूरत है, वैसे ही हेयर ग्रोथ इवन नेल्स ग्रोथ का भी इम्पोर्टेंस होता है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप प्लीज़ अपना न्यूट्रिशन में ठीक से पौष्टिक आहार लीजिए, जिसमें फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, नॉन वेज भी आप ले सकते हैं, वाटर इनटेक हो गया है। ओवरऑल आप कितना टाइम के लिए खाते हैं, कितना ब्रेक लेते हैं, कितने स्प्राउट्स का इनटेक करते हैं, ये सब मायने रखता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आपका स्लीप हमेशा नॉर्मल रखें, इसीलिए आप जब बच्चा सोते हैं तब अपने आप को सोने की आदत डालिए। भले आपको कोई और काम है तो हाफ एन आवर के लिए स्नैप लेने की कोशिश करिए, जितना हो सकता है अपने काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करिए। फ़ोन का जो टाइमिंग होता है, स्क्रीन टाइमिंग जो रहता है, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करिए, तो स्लीप पैटर्न आपका ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमका जो हार्मोनल इम्बैलेंस, वो ज़रूर नॉर्मल हो जाएगा जब आप अपने प्राणायाम या योगा सेशन पोस्ट डिलीवरी करना शुरू कर देंगे, जिसमें आपको आसन, इवन आपके बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ये स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मेडिटेशन टेक्निक्स जब आप करने लग जाएंगे तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस सब बैलेंस होने लग जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मसाज, इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्कैल्प का मसाज, साथ ही साथ में उसको कैसे क्लीन रखते हैं। तो बालों में तेल लगा के उसे मालिश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्कैल्प को हमेशा से मालिश करिए जब भी हो सकता है, उसके बाद उसको क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। 1-2 दिन के बाद में आप लगातार उसको वॉश कीजिए। और द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेयर एसेसरीज बिल्कुल यूज़ मत करिए, जैसे हेयर ड्रायर हो गया या हेयर स्ट्रेटनर हो गया, वो चीज़ों को थोड़े दिन के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्मोनल हीट उसमें जो प्रोड्यूस होता है उसके वजह से भी आपके बाल बिगड़ने की इजाज़त ज़्यादा है। तो अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।